हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैथ का रेशो से रिलेटेड क्वेश्चन और कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। और ये हमारी अभी पार्ट फर्स्ट है। इसके अंदर हम जो रेशो के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और उनके कॉन्सेप्ट है जो पेपरों में बार बार रिपीट किए जाते हैं उससे रिलेटिव हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं इसका। तो वो जो हमारा जो रेशो एंड प्रपोज वो रेशो जो होता है हमारा अनुपात, हमेशा इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम किसी दो वैल्यू को कंपेयर करेंगे ए एंड बी, और उनकी जो यूनिट होनी चाहिए वो तो हमेशा सेम होगी। तो उस बेसिस पे हम इसको करते हैं। हमेशा जो कंपैरिजन होता है हमारा किसी दो वैल्यू को लेके, जैसे ए के पास 500 रुपये है और बी के पास 1000 रुपये। अगर हम आपसे पूछे इसका क्या अनुपात होगा या क्या रेशो होगा, तो हम यहाँ से क्या कहेंगे, इसके पास 500 का एक नोट होगा और इसके पास 500 के दो होंगे। तो ये क्या है, ये दोनों क्या है, ये आया है रेशो। इसी को कहते हैं हम रेशो या अनुपात ए एंड बी का। और कभी कभार या तो आप ऐसे देखेंगे, 500 रुपये दे रखे हैं यहाँ पे और यहाँ पे 1000 पैसा, तो इसके अंदर हम जो है ना अनुपात नहीं निकाल सकते क्योंकि यूनिट अलग है दोनों की। अगर हमें इसमें अनुपात निकालना है तो इसको पहले बदलना पड़ेगा। 1000 पैसे है, वो 100 पैसे, हम इसको बदलना पड़ेगा। 100 पैसे को कन्वर्ट करेंगे, 100 से काट देंगे तो ये कितना आएगा, 10 रुपये आएंगे, यहाँ 500 आएंगे। और फिर हम इसका अनुपात क्या निकालेंगे, 50 और 1 का अनुपात आएगा हमारा इसका 1000 पैसे का और 500 का, 5 और 1, ये आएगा रेशो। सो इसके अंदर रेशो के अंदर हमें जो ध्यान देने वाली चीज़ें होती है वो एक यूनिट देखनी पड़ती है इन दोनों की, क्या है, सेम है या डिफरेंट है। अगर अलग है तो हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटिव हमारा। जैसे इसके अंदर दे रखा है, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 3 घंटे और 1 दिन का एक सिंपल या सरलतम अनुपात क्या होगा, ये पूछा गया है। अगर आपको इससे ये क्वेश्चन करना है तो वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हम इसका सॉल्यूशन बता रहे हैं आपको, तो देखते हैं। यहाँ देखा है 3 घंटे और 1 दिन, तो पहले ये 3 घंटे हैं, ये 3 घंटे हैं और 1 दिन है। 1 दिन है, मैंने क्या कहा था, यूनिट प्लेस हमेशा सेम होनी चाहिए, यूनिट डिजिट जो है दोनों की। ये भी घंटा है तो हमें इसको भी घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 दिन में हमारे कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। अब हम इसको चाहे तो काट सकते हैं, ये यहाँ से कट जाएगा, 1:8, ये जो आएगा ये आंसर होगा। इस क्वेश्चन में बस हमें दिन को कन्वर्ट करना था, तो दिन को हमने घंटे में किया, 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, और काट दिया, 1 और 8 आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि 30% जो हमारा b माइनस ए का बराबर है 80% b प्लस ए का, तो a एंड b का जो रेशो है या किसके बराबर होंगे ये पूछ रहा है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं अब हम। एक सेकंड, हाँ हो गया, एक सेकेंड, ठीक है। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, हम पहले ये लिखेंगे
30% है तो 100, b माइनस ए इक्वल है 18 b प्लस ए। 100 यहाँ मल्टीप्लाई में है, हम ब्रैकेट नहीं सॉल्व करें, हम इसे छोटा करें तो ये यहीं से कट जाएगा। 30 और 18 यहाँ मल्टीप्लाई में, हम इसको यहाँ काट देंगे। 6 5 ज़ा 30 b माइनस ए इज इक्वल टू 6 3 ज़ा 18 b प्लस ए। अब हम यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। 5b माइनस 5a इक्वल होगा 3b प्लस 3a। अब क्या करेंगे हम, यहाँ b a माइनस का है, इसको हम यहाँ भेज देंगे प्लस में, और यहाँ b प्लस का है, यहाँ भेज देंगे माइनस में। तो 5b माइनस 3b इक्वल आएगा 3a प्लस 5a। देन इसे सॉल्व करेंगे। 2b इक्वल है 8a के। अब हम क्या करेंगे, अनुपात a एंड b का पूछा है तो हम इसको a को यहाँ b के नीचे डिवाइड में भेज देंगे, जैसे b अपॉन में a इज इक्वल टू में 8, और जो ये a था यहाँ पे इसको हम यहाँ भेज देंगे डिवाइड में, काटेंगे 4:1 आ रहा है। ये 4:1 हमारा किसका आ रहा है, b एंड a का। b एंड a का हमारा आ रहा है 4:1। तो ये आंसर क्या होगा ए एंड बी का, फिर 1:4। इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड अगला देखते हैं हम। जो हमारा आज का अगला क्वेश्चन है वो ये है, यदि 3a 4b एंड 5c हो तो ए बी सी का मान क्या होगा। मतलब हमें ए बी सी की जो है रेशियो में वैल्यू निकालनी है। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ऐसे ही जब आपको दिया हो, जैसे 3a इज इक्वल टू में 4b इज इक्वल टू में 5c दे रखा हो, और आपसे a b एंड c की वैल्यू पूछ ले, तो आपको कुछ नहीं करना। जैसे आपको a की वैल्यू निकालनी होती है तो इसकी सामने की जितनी जो दो वैल्यू बचेंगी ना, इनका मल्टीप्लाई कर दें आप। जैसे यहाँ 4 एंड 5 का। b की जैसे वैल्यू निकालनी है तो जो दो वैल्यू रहेगी है, जैसे 5 एंड 3, इसका मल्टीपल कर लें। और जब c की वैल्यू निकालनी है तो इसके बाद जो दो वैल्यू बचेगी इसका मल्टीपल कर लें आप 4 एंड 3 का। यहाँ से क्या आएगा 20, 15 और 12। अब ये कटेंगी भी नहीं, सो इसका आंसर जो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड अगला देख लेते हैं। इसमें क्या रहा है, यदि 1/3 इज a, हाँ, यदि 1/3 इज a इक्वल है 75% ऑफ b इक्वल है 0.6 c का, तो ए बी सी की जो वैल्यू है या रेशियो में हमें वैल्यू बतानी है इसकी। तो इसमें हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। 1/3a इक्वल है 75% है तो मैं 75 अपॉन में 100 लिखूँगा, इक्वल टू में b इक्वल है 0.6 है तो मैं 6 अपॉन में 10 लिखूँगा। ये पॉइंट हट जाएगा यहाँ से तो 10 बन जाएगा। ठीक है, हम इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे। जैसे 1/3a जो वैल्यू कट रही है, जैसे ये कट रही है 3 पे एंड 4 पे, 3/4b 25 दिए और 25 चौके इक्वल टू, ये 2 से कट जाएगा 3 एंड 5 पे
3/5 सी आ गया। थ्री बाई फाइव सी आ गया यहाँ से हमारा। अब हमें इसको किस फॉर्म में निकालना है, ए बी एंड सी। अब इसको यहाँ निकालने के दो मेथड है। मैं आपको पहला मेथड बताता हूँ फर्स्ट। इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, इनकी वैल्यू पहले इन्वर्स करके लिख देनी है। जैसे ए की वैल्यू इन्वर्स कर देंगे क्या आएगी 3, बी की वैल्यू इन्वर्स करेंगे क्या आएगा 4/3 एंड 5 की वैल्यू इन्वर्स करके लिख देंगे आएगा 5/3। ए बी एंड सी, ए की वैल्यू आई है इन्वर्स कर दी 3, बी की इन्वर्स करी हमने 4/3 एंड सी की इन्वर्स करी हमने 5/3। अब नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, जो कट जाए तो हमने मान लिया 3। जैसे एलसीएम 3 लेंगे तो यहाँ से ए बी और सी की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 3 × 3, 4/3 × 3 एंड 5/3 × 3। यहाँ 3 से 3, 3 से 30 और 3 क्या 9। तो यहाँ से जो हमारी ए बी सी की वैल्यू आएगी वो आएगी 9, 4 एंड 5। यहाँ से हमारी जो वैल्यू आ रही है ए बी सी की वो आ रही है, जो हमने यहाँ पे जैसे एलसीएम लिया था तो 4/3 था, हमने काट दिया, हमारी आ गई ये वैल्यू आ गई ए बी सी की। ऑप्शन नंबर ए में है इसका, ऑप्शन नंबर ए। ये तो हो गया हमारा वो फर्स्ट मेथड। इसके अंदर हमें कुछ नहीं करना होता है, इसके अंदर हमें कुछ नहीं करना होता है। इसके अंदर जो हमारी वैल्यू होती है, जो हमें रेशो फॉर्म में दी होती है, हम इसको इन्वर्स करके ए की वैल्यू मान ली, जैसे इन्वर्स कर दी ए की वैल्यू, बी को इन्वर्स कर दिया बी की आ गई, यहाँ सी को इन्वर्स कर दिया सी की आ गई 5/3। और जो हमारी नीचे वाली वैल्यू आती है इसका हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम आ गया 3, फिर 3 को इन सबसे मल्टीप्लाई किया, ए × 3, बी को किया 4/3 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड सी को किया 5/3 मल्टीप्लाई बाई 3। 3 से 3 कट गया और यहाँ 3 मल्टीप्लाई में आ गया, तो यहाँ ए बी सी की वैल्यू आ गई 9, 4 एंड 5। ये आ गई हमारी ए बी सी की वैल्यू। बट अगर हम सेकेंड मेथड देखें तो ये थोड़ा लेंदी हो जाता है। हमारी यहाँ पे ए बी सी की पहले वैल्यू हम लिख लेते हैं, जो हमारी काटने के बाद आई है ये वाली 1/3 ए 3/4 बी इक्वल है 3/5 सी के। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से ए बी यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ डिवाइड में आएगा, इज इक्वल टू में 3/4, यहाँ 3 मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में, ऊपर आएगा मल्टीप्लाई में, और यहाँ ए वो डिवाइड में है, यहाँ आएगा मल्टीप्लाई में। ऐसी इधर बनाएंगे हम बी। अब इन दो को लेंगे, पहले हमने ये दो वैल्यू ली थी, अब हम ये दोनों वैल्यू लेंगे। बी एंड सी यहाँ मल्टीप्लाई में, हमने सी यहाँ भेज दिया, इज इक्वल टू में 3/5, यहाँ 4 ये इधर आएगा 4 और ये नीचे आएगा अपॉन में 3। यहाँ से हमारा ए एंड बी की वैल्यू वो रेशो आएगा 9:4 एंड बी एंड सी की वैल्यू आएगी 12:15। बट हमें बी इक्वल करना पड़ेगा, यहाँ से हमें बी इनकी वैल्यू इक्वल करनी पड़ेगी। तो बी की इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई। जैसी मल्टीप्लाई करूँगा ए बी एंड सी की वैल्यू क्या आएगी 27, 12 एंड 15। ये आ गई वैल्यू। बट ये कट रही हैं किससे, 3 से कट जाएगी ये 5 पे, ये 3 से कट जाएगी 4 पे, और ये 3 से कट जाएगी 9 पे। तो इससे भी हमारा रेशो वो आंसर आ जाएगा 9/5 4, ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अब इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है, यदि ए एंड बी उनका रेशो दे रखा 2:3 एंड बी एंड सी का रेशो दे रखा 3:4 एंड तो ए बी सी का मान क्या होगा। इसमें ए बी सी का मान पूछा है, तो इसको करने का जो हमारा तरीका है हम उसे देखते हैं सीधा सॉल्यूशन। हम पहले वैल्यू को लिखेंगे इस फॉर्म में, जैसे ए बी, अगर बी पे ख़त्म हुआ है तो यहाँ शुरू भी बी से ही होना चाहिए इस कॉन्सेप्ट के लिए, तो बी से शुरू हो रहा है। वैल्यू लिखेंगे हम 2:3 एंड बी सी की वैल्यू दे रखी है 3:4 और हमें क्या निकालना है, ए बी एंड सी। तो हम यहाँ पे रिवर्स एन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जैसे ये इससे मल्टीप्लाई बाई होगा 3 2 6, ये इससे मल्टीप्लाई बाई होगा 9 एंड ये इससे मल्टीप्लाई बाई होगा 12। बट ये सब कट रहे हैं, किससे कट रहे हैं, इसको हम काटेंगे 2, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 15। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये होता हमारा इन्वर्स एन का फॉर्मूला होता है ये, जिसमें ये हम पहले यहाँ पे जो हमारी दो वैल्यू आएगी हमेशा ये वैल्यू इक्वल वो इन यहाँ पे दोनों जो आएगी बी ही आनी चाहिए, या तो आप इक्वल कर दो, अगर इक्वल है तो आप चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे इसका आंसर, बट या तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12। हमने काटा 3 से और 2 3 4 आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं अब हम, ये तो था दो वैल्यू में जिसमें ए बी और बी सी में लगाते हैं और हम ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। अब हम देखते हैं 3 वाले में, जब हम 3 वाले में करेंगे जिसमें ए बी बी सी और सी डी की वैल्यू दे रखी हो और हमसे ए बी सी डी की वैल्यू पूछी गई हो, तो देखते हैं इसमें हम क्या होगा। तो इसका पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ए बी देन बी सी देन सी डी, ये वैल्यू हमें गिवन होगी और फिर हमें याद रखना है हमेशा यहाँ पर अगर यहाँ पर बी है तो यहाँ पर भी बी होना चाहिए और अगर यहाँ पर सी है तो यहाँ पर भी सी होना चाहिए। इस फॉर्मूले के लिए हम इसकी वैल्यू लिख देंगे 2:3, 4:5 एंड 3:7, ये हमें गिवन है। अब फिर हम वही एन फॉर्मूला लगाएंगे, पहले मैं यहाँ लिख ए बी सी एंड डी। एन फॉर्मूला कैसे वर्क करेगा, ये तो पूरा मल्टीप्लाई होगा 2 4 एंड 3, यहाँ से आएगी ए की वैल्यू, देन ये यहाँ मल्टीप्लाई होके इधर चला जाएगा तीर, ये होगा 3 4 3, फिर इस पे आ जाते हैं। अब क्या होगा, ये यहाँ से आएगा तीर और ये इधर चला जाएगा 3 5 एंड 3 और लास्ट हमें डी निकालनी है, ये पूरा मल्टीप्लाई होगा 3 5 7, जो कॉमन है हम काट देंगे, जैसे ए वाले में 3 है, बी वाले में 3 है, सी वाले में 3 का मल्टीपल है और डी वाले में भी 3 का मल्टीपल है। अब ए की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे 4 2 जा 8, बी की वैल्यू आ जाएगी 4 3 जा 12, सी की वैल्यू आ जाएगी 5 3 जा 15 और डी की वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ से 7 5 जा 35। तो ये हमारा आ जाएगा ए बी सी की वैल्यू और ये होगा ऑप्शन नंबर 12 15 35, ऑप्शन नंबर ए ये है। अगला देखते हैं, तो ये हमेशा जब भी 3 में अगर आपको दिया हो तो आपको पहली चीज़ जो देखनी होती है कि ये यहाँ पे B है तो यहाँ पे भी B होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर ये आपको B C ना दे के C/B दे देता एंड 5/4 दे देता, देन आपको यहाँ पे इसको उल्टा करके लिखना पड़ता B/C, देन आपको 4/5 यहाँ पे इनकी वैल्यू रखनी पड़ती।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके अंदर जो आ रहा है हमारा, अब ये क्वेश्चन देखते हैं हम फ्रेंड। यदि a प्लस बी बराबर आपका 3:7 के और b दे रखा आपको 7, वो b एंड c दे रखा आपको 7:5, देन a एंड c की वैल्यू पूछी। अब इसने a b c नहीं पूछा है, फर्स्ट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू पूछा है, तो ये किसके बराबर होगा? तो ये इसका एक डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है, हम देखते हैं। पहले हम a b की वैल्यू लिखेंगे 3:7, देन फिर बी सी की वैल्यू लिखेंगे 7:9। अगर ये सी बी की वैल्यू गिवन होती है आपको 9:7, तो हम इसको उल्टा करके लिखते, पहले हम बी की वैल्यू लिखते फिर सी की वैल्यू लिखते। अब हमें ए एंड सी की वैल्यू पूछी है, तो हमें क्या करना है? डायरेक्ट मल्टीप्लाई बाई, ये इससे मल्टीप्लाई बाई होगा 3 × 7, और सी की वैल्यू निकालनी है तो हमें डायरेक्ट इधर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 × 9। यहाँ 7 से 7 कट जाएगा, 3 × 1 = 3 एंड 3 × 3 = 9। तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू आएगी ए और सी की वो आएगी 1:3। सो इसके अंदर जब आपको ए एंड सी पूछे, आपको बी से कोई लेना देना नहीं, तो आप इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ये दो वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी, एंड इन दो को मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी सी की वैल्यू आ जाएगी। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, यदि x एंड y इनका रेशो क्या दे रखा है? 3:4, और हमें एक इक्वेशन दे रखी है 4x + 5y एंड 5x - 2y। तो हमें पूछा है इन दो का जो आएगा हमारा वो रेशो क्या आएगा, ये पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन में हमें याद रखना चाहिए, अगर ये x दिया है और ये रेशियो है, तो मतलब x की वैल्यू हमें ये माननी है एंड y की वैल्यू हमें ये माननी होती है। x/y दे रखा है, तो x की वैल्यू हम लेंगे 3 एंड y की वैल्यू लेंगे हम 4। देन ये हम डायरेक्टली इसमें पुट कर देंगे, तो 4x है, 4x की वैल्यू 3 है प्लस 5, y की वैल्यू हमारी 4 है, देन 5, देन 5, x की वैल्यू हमारी 3 है -2, y की वैल्यू हमारी 4 है। हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 20 एंड 5 × 15 - 8। इसको हम करेंगे, यहाँ से आएगा 32 एंड इनका आएगा 7। सो इसकी जो हमारा आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ये आएगा इनका वैल्यू। सो इसमें यही होता है कि जो आपको रेशियो दिया होता है एक्स एंड वाई का, ये डायरेक्ट वैल्यू ही गिवन होती है आपको। वैसे तो ये 3a 4a होता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, पर ये एग्जैक्ट वैल्यू का रेशियो होता है, जिसको हमने जब हम यहाँ पे लेते हैं तो ये चीज़ कॉमन आ जाती है, कट जाती है। तो इसलिए हम जो डायरेक्ट वैल्यू मान के चलते हैं, जो x की है ये डायरेक्ट वैल्यू है और ये y की डायरेक्ट वैल्यू है। इक्वेशन थी, हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी थी और सिर्फ उसको सॉल्व करना था। इससे रिलेटिव हम एक अगला और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन था, हमें ए बी सी दे रखा था, ए बी सी। मैंने क्या कहा, अभी आप इसकी डायरेक्ट वैल्यू मान लो। जैसे ये इसकी ए की डायरेक्ट वैल्यू होगी, ये बी की डायरेक्ट वैल्यू होगी, देन ये सी की डायरेक्ट वैल्यू हो गई। अब हम क्या करेंगे, हमें इस इक्वेशन में इसको पुट करना है। पहला दे रखा है बी प्लस सी, बी प्लस सी
डिवाइड बाय ए दे रखा है, ए की वैल्यू हमारी कितनी है 2 है, ये एक रेशियो बन गया। देन सी प्लस ए, सी प्लस ए 5 + 2 डिवाइड बाय बी दे रखा है हमें, बी की वैल्यू कितनी है 3। देन अगला रेशियो है ए एंड बी, ए यहाँ से ए एंड बी की वैल्यू 2 + 3 डिवाइड बाय सी, सी की वैल्यू 5। अब हम इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। 8/2 रेशियो में 7/3 5/5। अब हम इसको हम काट देंगे, जो कट रहा है ये यहाँ आएगा 4, ये यहाँ से कटेगा 5, बट यहाँ 3 देखेंगे आप डिवाइड में आपको दिख रहा होगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ नीचे वाले का एलसीएम ले रहा हूँ। तो 4 रेशियो में 7/3 एंड ये हमारा 1 है। देन मैं यहाँ पे इनका एलसीएम लूँगा, आएगा 3, तो ये 3 आया तो फर्स्ट रेशियो से मल्टीप्लाई आएगा 12, 7/3 मल्टीप्लाई 3 करूँगा, ये कट जाएगा। देन 1 मल्टीप्लाई बाई 3 इज 3। देन इसका जो हमारा आंसर आएगा फ्रेंड्स वो आएगा ये 12, 7 एंड 3, जो हमारा ऑप्शन नंबर है बी। सो इसी के साथ हमारा ये जो फर्स्ट पार्ट था रेशो का वो यहीं ख़त्म होता है। और भी हम इससे अच्छी और भी जो इम्पोर्टेंट सभी जो हमारे रेशो के रह गए हैं वो हम इसके पार्ट 2 में लेके आएंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू।